रवि की जिंदगी अब दोराहे पर खड़ी थी। एक तरफ अंजू जो उसके अतीत और रिश्ते की नींव थी, और दूसरी तरफ सविता जो उसके जीवन में एक नई ताजगी और जुनून लेकर आई थी। लेकिन वह अभी तक यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए। एक रात रवि बालकनी में बैठा था जब उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या तुम्हें पता है कि अंजू पिछले 2 महीनों से कहाँ थी। उसने जवाब दिया, कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए एक सच्चाई लाया हूँ। उसके बाद एक तस्वीर आई, अंजू किसी रेस्टोरेंट में एक अजनबी के साथ हंसते हुए बैठी थी। रवि को पहले अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह वही कारण था जिसकी वजह से अंजू इतनी आसानी से वापस आ गई थी। वह शायद किसी और को आजमाने के बाद लौट आई थी। अगले दिन उसने अंजू से सीधे पूछ लिया, क्या तुम सच में अपने माता पिता के घर थी या किसी और के साथ। अंजू चौंक गई, लेकिन फिर संभलते हुए बोली, रवि, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। हाँ, मैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ थी। लेकिन क्या। अंजू, रवि का गुस्सा अब फूटने को तैयार था। मैं जानना चाहती थी कि क्या मैं तुम्हारे बिना खुश रह सकती हूँ। कहूँ तो मैं पूरी तरह से खुश नहीं थी। रवि को समझ आ गया कि अंजू की वापसी उसकी मजबूरी थी, न कि प्यार। रवि अब सीधा सविता के पास गया। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। सविता मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में शरारत थी। रवि, प्यार शब्द बहुत भारी होता है। मैं तुमसे आकर्षित थी और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। शायद नहीं। रवि चौंक गया। मतलब कि मैं अपने तरीके से जिंदगी जीती हूँ रवि, लेकिन मैं तुम्हारी कोई गारंटी नहीं ले सकती। रवि को पहली बार एहसास हुआ कि सविता सिर्फ एक फैंटेसी थी, एक ऐसा सपना जो हकीकत में पूरी तरह से नहीं बदल सकता था। अब रवि के पास 2 रास्ते थे। एक, अंजू के साथ वापस जाना, यह जानते हुए कि वह भी एक परफेक्ट पार्टनर नहीं थी। 2, सविता के साथ रहना, यह जानते हुए कि यह रिश्ता कभी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन इस बार रवि ने तीसरा रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि वह अब किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने अपनी नौकरी बदली, एक नया शहर चुना और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। कभी कभी प्यार और रिश्तों की उलझनों से दूर जाना ही सबसे सही फैसला होता है। रवि ने अपनी नई जिंदगी खुद चुनी और इस बार वह किसी और पर निर्भर नहीं था।